आ रही है आवाज सबको? यस सर। ओके, अथवा नेटवर्क इशू से थोड़ा लेट हो गया। उद्देश्य तुम्हारा हो गया इंस्टॉल सॉफ्टवेयर? सर नहीं हुआ। तुमने उसको लर्न नहीं किया जो मैंने भेजा था, वो गाइड, वो लर्न गाइड कर लो। उसमें क्या होता है जब तुम इंस्टॉल करोगे ना, तो हाँ वहां सर। पर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, होस्ट आईडी का। जब वहां पे एरर आएगा होस्ट आईडी का, तो उस होस्ट आईडी को तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, सर। तो उस तरह के इंस्टॉल होगा। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ कोई ऐसा लिंक मिलता है तो मैं भेज देता हूँ, अदरवाइज वहीं इंस्टॉल करवा दूंगा, ठीक है, ऑनलाइन आके। सभी को स्क्रीन शो हो रही मेरी स्क्रीन? यस सर। ओके, तो लास्ट टाइम आपको बताया था ऑटो ट्रैक कैसे करते हैं। आज हम थोड़ा सा ऑटो ट्रैक करके उसमें कैमरा सॉल्व लगा के थोड़ा सा वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर देखेंगे चेक करके कि वहाँ पे आपका ट्रैक सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ मैंने एक न्यू क्रिएट कर लिया अपनी फाइल, और यहाँ पे जाके जहाँ मेरी प्लेट है, तो लास्ट टाइम हमने इस फुटेज पे ऑटो ट्रैक किया था, और यहाँ पे आज हम ग्रिड लगा के यहाँ पे 3D कोई ऐसा मॉडल जो इसमें दिया हुआ है टेस्ट ऑब्जेक्ट, वो प्लेस करेंगे, और उसको प्लेस करके देखेंगे चेक करके कि वो सही ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है, हमारा ये प्ले हो गया। हमने क्या किया था, इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑटो ट्रैक पहले लगाया था, इससे पहले मैंने इसका ऑटो ट्रैक किया था। तो ऑटो ट्रैक, फिलहाल हमें पहले सिंपल ट्रैक करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ला के देखते हैं कि सही ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे सारी सेटिंग हमारी वही है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उसको बेटर स्पीड पे ही हम ट्रैक करते हैं एक बार। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। सर जैसे कि अगर मॉडल जो माया है हम्म, 3D मैक्स का, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या जरूरी है कि ये माया भी सपोर्ट मतलब सपोर्ट आउटपुट देता है ना 3D मैक्स का? नहीं देखो, होता क्या है, 3D मैक्स और माया 3D सॉफ्टवेयर है, आपको पता होगा, ठीक है। हाँ। और सपोज आप यहाँ पे अगर लाना चाहते हो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर 3D का, यस सर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे वहाँ पे लाके उसकी आईडी, ठीक है, आप देखोगे बहुत सारी 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ऐसा नहीं है 3D मैक्स माया बनते हैं, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बाहर कंट्रीज में यूज होते हैं, तो उसमें भी वर्क होता है। तो फिलहाल हम जब यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है।
और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसको हम बाद में बताएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और उसका अलग अलग प्रोसीजर है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर डायरेक्ट माया में ले आना है तो माया की फाइल अलग बनती है, यहाँ से कैमरा ट्रैक करके हम जाते हैं माया नहीं में। नहीं हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि ऐसा तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जैसे मैंने मेरा तो नहीं नहीं सर, मैक्स मेरा तो हाँ मैक्स है मेरा, ठीक है। हाँ, मैक्स मैक्स है मेरा, ठीक है। हाँ, तो हाँ, एक दिन हमारा एक हमारा न्यूज़ न्यूज़ चल रहा था, चल फ्यूजन चल रहा रहा था, था। फ्यूजन चल रहा था। तो तो सर ने सर बोला ने था बोला था कि कि माया 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 का जो माया का जो है, आउटपुट है, टेम्पलेट से उसके उस वो अच्छा टेम्पलेट रिजल्ट से देता है, उसके मतलब वो अच्छा रिजल्ट न्यूक देता है, और मतलब फ्यूजन में। तो मैं न्यूक और इसलिए पूछ रहा हूँ फ्यूचर में। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ, तो आप बोल रहे हो कि जो मैक्स और माया है उसका जो रिजल्ट आता है वो फ्यूजन में अच्छा आता है, ये बोल रहे हो आप? यस सर। ओके ओके। तो जैसे कि जो माया और मैक्स मॉडल बोलता है ना, तो हम वहां से अगर मॉडल लेके फ्यूजन में और न्यूक में हम करते हैं कंपोजिट जाके, ठीक है। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि हम अगर वहां से मॉडल लेके जाते हैं तो रिजल्ट तो काफी अच्छा है, क्योंकि हम वहां से हमने 3D मॉडल लिया है, ठीक है। हाँ और उसके बाद वहां पे रेंडर पासेस लगाते हैं, ठीक है। और रेंडर पासेस लगाना आपको बताया जाएगा फ्यूजन और उसमें न्यूक में। तो उसमें अलग अलग रेंडर पासेस होते हैं, जैसे लाइटिंग का अलग होता है, ठीक है। हाँ और राइटिंग। मॉडल का अलग होता है। तो सारी चीजें हम रेंडर पासेस वो हमें 3D वाले जो आर्टिस्ट हैं वो हमें देते हैं। वो रेंडर पासेस हम न्यूक में लगा के सबको मर्ज करके एक नया कंपोजिट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सीजी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो वो आपको बताया जाएगा जब मैं आपको फ्यूजन बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें ओके आएगा सर। आपका पार्ट और न्यूक में भी आएगा वो पार्ट, ठीक है। तो ठीक है। वो आपका सबसे लास्ट का मतलब वो है टॉपिक, क्योंकि उसमें क्या होता है वो आपका सीजी लाइव है, ठीक है। वो कंपोजिटिंग का पार्ट है, तो उसमें आपका 3D ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ता है उसमें। आप जैसे आप वीएफएक्स आर्टिस्ट हो तो आपको 3D मॉडल बनाने नहीं आता, ठीक है। तो आपको वो प्रोवाइड किया जाता है, वो 3D मॉडल बना के आपको देंगे। आपको जितने रेंडर पासेस लगेंगे आपको सारी चीजें देंगे। आपको लाइटिंग चाहिए लाइटिंग मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अगर एनिमेशन चाहिए तो एनिमेशन कैरेक्टर मिलेगा, वो सारी चीजें आपको देंगे, ठीक है। बस आपको न्यूक में क्या करना है, उसमें सीन क्रिएट करना है पूरा। जैसे सीन, जैसे आप अच्छा। यहाँ पे देख रहे हो यस सर। पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे भी कैरेक्टर नहीं है। अगर मान लो कोई कैरेक्टर जा रहा है या कोई गाड़ियां जा रही हैं तो वो सीन आपको क्रिएट करनी है वीएफएक्स में लाके, ठीक है। वो सिर्फ आपको मॉडल बना के देंगे, ठीक है। बाकी अच्छा। आपको ट्रैक से लेके सब कुछ आपको करना है, ठीक है। वो कुछ नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो उनका मेन होता है कि वो सिर्फ अपना जो लाइटिंग होता है, ठीक है, लाइटिंग हो यस गया सर। और मॉडल मॉडल क्रिएट करना, सिर्फ उतना ही काम करते हैं, ठीक है। वो आपको जैसा बोलोगे आप उनको मॉडल क्रिएट करके आपको देंगे। वो मॉडल आप यहाँ पे लाके ट्रैक करो, ठीक है, मैच मूविंग में। अदरवाइज आपको फ्यूजन और न्यूक में ले आके वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप सीजी लाइव जब बनाओगे तो वहाँ पे कुछ जरूरत यस। पड़ेगी। आप देखा होगे, आपने कई सीरियल्स में या मूवीज में देखते होगे कंप्यूटर ग्राफिक्स से स्नैक बनाते हैं, या कोई ऐसे यस कि सर। अभी हाँ आपने हाँ केदारनाथ मूवी में दिखाया था आपको, जब पानी में घोड़ा डूब हाँ, रहा था। दिखाया था दिखाया था। हाँ, तो वो आपने घोड़ा भी दिखाया था। आपका सीजी लाइव एक्शन था, वो कोई ओरिजिनल नहीं था, ठीक है। हम्म। तो उसको भी वहाँ ऐड किया गया था सीन में। तो ये सब चीजें में काम आता है, ठीक है। तो ये इसमें 3D जो मॉडल्स होते हैं उनका भी रोल होता है, ठीक है, वीएफएक्स में। यस सर। बट वो सिर्फ हमें मॉडल बना के देते हैं सिर्फ, ठीक है। हमारा काम होता है यहाँ पे सारे रेंडर पासेस लगाने के बाद हम उसे अपना उनको कंपोजिट मर्ज बनाते करना। हैं। हाँ, मर्ज करना और उसको पूरा सीन क्रिएट करना। ऐसे कहीं भी ऐसा लगता है कहीं पे लाइटिंग कम है तो हम लाइटिंग देते हैं वहाँ पर, ठीक है। यस कहीं सर। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको ट्रैक चाहिए तो हम ट्रैक करके ले जाते हैं उसको। तो कई सारी चीजें होती हैं उसमें। और कभी कभी क्या होता है कि जब वो कोई सीन बनाते हैं मैक्स माया में, तो यस सर। सपोज माया में कोई सीन बना रहे हैं तो उनके पास कैमरा ट्रैक नहीं है, तो हम कैमरा ट्रैक करके पीएफ ट्रैक से उनको देते हैं, ठीक है। तो उनको भी हेल्प मिलती है हमसे। तो पीएफ ट्रैक काफी यूज में आता है उनके भी हमारे भी वीएफएक्स में भी। तो बेसिकली होता है हमें ट्रैक सीखना होता है कि ट्रैक कैसे करते हैं, कैसे इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैक करते हैं, कैसे इसमें कैमरा ट्रैक करते हैं, वो सारी चीजें हमें सीखनी होती है सिर्फ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कि सिंपल अभी ऑटो ट्रैक लगाया और ऑटो ट्रैक हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे सॉल्विंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैमरा सॉल्वर, ठीक है। तो क्या अगर हम कैमरा सॉल्वर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जो कैमरा हमारा जो है इसमें वो सॉल्व नहीं करेगा इसको। पहले हम इसको इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जब कैमरा सॉल्व लगाते हैं यहाँ पे ग्रिड आ गया है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ हाँ ठीक है, ग्रिड आने के बाद अब देखो, अब इस ग्रिड को हम सपोज अभी यहाँ पे पोजीशन है इसकी ग्रिड की, ठीक है। अब हम चाहते हैं ग्रिड की पोजीशन हमें थोड़ी सी इसमें चाहिए, पूरे इसमें फ्रेम पे। तो फ्रेम पे लाने के लिए हम पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यस सर। कैमरे को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व ऑल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा सॉफ्टवेयर इसको सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो व्यू दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगल व्यू है, यहाँ दो व्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल व्यू है आपका। इसमें आप देखोगे
जूम करके, तो जो आपने ट्रैक किया है वो आपका देखो यहाँ पे दिखा रहा है मोशन, ठीक है। जो आपने यस ट्रैक सर। किया है कैमरा, यहाँ पे कैमरा है, ये मोशन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से हम इसमें जाते हैं कैमरा सॉल्वर पे, ठीक है। कैमरा सॉल्वर पे अगर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे आपका एक्टिविटीज़ में, यहाँ पे एक्टिविटीज़ में जाने के बाद इसमें आएगा आपका ओरिएंट सीन, ठीक है। ओरिएंट सीन पे जब हम आएंगे, ओरिएंट सीन में क्या होगा कि अभी हमें ग्रिड को अगर सेट करना है, ठीक है, अपने फ्रेम में लाना है, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ओरिएंट सीन में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक एरिया ले लिया, ठीक है। यहाँ का हमने समझा, यहाँ पे हमें सेट ऑर्गन कर देते हैं। सेट ऑर्गन करने से क्या होता है कि आपकी जो ग्रिड है वो एक जगह फिक्स हो जाती है। सेट ऑर्गन किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, स्केल करेंगे पूरी यहाँ पे ग्रिड लगाने के लिए। तो उसको ये जो चीज़ है जो मैं करने जा रहा हूँ, इसको बहुत आराम से करते हैं, इसमें काफ़ी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें कोई जल्दीबाजी करोगे तो आपका कोई भी अगर मूवमेंट मिक्स हो जाएगा तो वो सही से ट्रैक नहीं लेगा। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने यस। क्या किया, यहाँ पर पहले अपना प्लेट ले आया, ठीक है। उसके बाद ऑटो ट्रैक किया, सिंपल बटर स्पीड में जो, ठीक है। ऑटो ट्रैक करने के बाद हमने एक कैमरा सॉल्वर लगाया, ठीक है। कैमरा सॉल्वर लगाने के बाद हमने उसको सॉल्व किया, ठीक है। जब हमारा कैमरा सॉल्व हो गया तो हमने जब हमने इस व्यू में देखा तो हमें ऐसा कुछ व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, हमने जब सेट ऑर्गन किया तो क्या डिफरेंस था, कैमरा जो हमारा यहाँ पे था वो ग्रिड के अंदर आ गया, ठीक है। देख रहा है ना, यस सर। हमारा ग्रिड के अंदर आ गया। तो सेट ऑर्गन करना जरूर है आपको, इसको मत भूलना आप। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, नन के यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, फ्लाई, बॉक्स, एक्सिस। तो हमें सबसे पहले इस ग्रिड को सेट करने के लिए रोटेट। रोटेट भी रोटेट करेंगे पहले, उसके बाद स्केलिंग करेंगे। पहले हल्का सा उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया रोटेट। और थोड़ा सा हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, पहले हम ट्रांसलेट उसके बाद फिर रोटेट करेंगे दोबारा। और यहाँ पर हमें ग्रिड ज़्यादा बड़ी लग रही है तो ग्रिड को हम छोटी भी कर सकते हैं। इसको यहाँ देखो प्लस और माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे साइड में, प्लस करोगे ग्रिड की साइज बड़ी हो जाएगी आपकी, माइनस कर दोगे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी भाई 1 मीटर तो 1 मीटर रहने दें, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसको माइनस करते जाओगे तो 0.5 हो गया है, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। अभी हमें 1 मीटर पे ही काम करना है। यहाँ पे आपका कलर के लिए है, लेकिन हमें इसको कलर कुछ करना नहीं है ग्रिड में। कस्टम व्यू जो हमारा वाइट है, वाइट रहने देते हैं। इसको आपको सेट करना पड़ेगा पहले इसमें। और कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे आप कभी ग्रिड लगा रहे हो या कभी ट्रैक कर रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एक ही बार में एकदम बढ़िया ट्रैक हो जाए, इसका कोई कंफर्म भी नहीं है। अदरवाइज कहेंगे ट्रैक अगर उसने नहीं लिया सही से तो वो ट्रैक आपका ख़राब भी हो सकता है। तो हमने फिलहाल मैंने ऐसे सेट कर दिया ग्रिड को। देखो मैंने जैसे ग्रिड को सेट किया, ग्रिड को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक पोजीशन सेट चूज करनी होगी और वहाँ पे हमें सेट ऑर्गन करना पड़ेगा। सेट ऑर्गन करते ही कैमरा आपका पोजीशन में आ जाएगा एकदम, ठीक है, जो आपने ट्रैक किया है। जो कि आपने देखा जब मैंने इसको नहीं किया तो कैमरा काफ़ी दूर था, ठीक है। तो आपको पहला प्रोसीजर क्या है, आपको ऑटो ट्रैक करना है, दूसरा आपको कैमरा सॉल्वर लगाना है, उसको फिर सॉल्व करना है कैमरा को। सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सिंगल व्यू पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा ये चेक करने के लिए सबसे पहले सपोज हमें यहाँ पर
इसको सही से सेट कर लेते हैं। अब देखो हमारा ट्रैक सही हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इसको चला के देख लेते हैं। देख रहे हो आपका ग्रिड कैसे मूव हो रहा है ट्रैक के साथ। मतलब आपका ट्रैक बिल्कुल सही हुआ है। और अब इसमें हम कोई टेस्ट ऑब्जेक्ट ला के चेक करेंगे। और हमारे पास टेस्ट ऑब्जेक्ट इसलिए दिए होते हैं कि हमारे पास जैसे कि वीएफएस स्टूडेंट होते हैं, उनके पास 3D मॉडल्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बना भी नहीं सकते हैं, क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं तुरंत। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास दिया होता है ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ज्योमेट्री पे जाओगे, ज्योमेट्री पे यहाँ पे आएगा आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्लिक करोगे तो टेस्ट ऑब्जेक्ट में देखोगे आपके यहाँ पे एक विंडो ओपन होके आएगी ऑब्जेक्ट की। अब इस ऑब्जेक्ट लॉ के हम चेक करेंगे जो हमारा हमने ट्रैक किया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो काऊ, काऊ हेड, मशरूम, टॉल मार्कर, थंब, ट्रैक, ये सारे आपके हैं 3D ऑब्जेक्ट हैं। बल्कि एक तरीके से सैंपल बनाया गया है इसका, काफ़ी परफेक्ट नहीं है। सैंपल बना के इसलिए दिया जाता है कि सैंपल आप यहाँ पे लगा के ट्राई कर सको, ठीक है, कि आपने जो ट्रैक किया आपने वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो एक टाल मार्कर दिया, मैं इसको ले लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू सीन, ठीक है। अब जब ऐड टू सीन पे क्लिक करोगे, या इसका शिफ्ट ए इसका है शॉर्टकट की, ऐड टू सीन करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 3D। अब इसको देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो आपने लगाया है यहाँ पे टॉल मार्कर 1 दिया हुआ है। आप जितने मर्जी उतने लगा सकते हो यहाँ पर चेक करने के लिए। तो फिलहाल हम इसको पहले लगाते हैं। और यहाँ पे देखोगे आपका इंटरेक्शन मोड पे क्या लिखा हुआ है, नन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है आपका ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, या ट्रांसलेट करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर से देखो हम यहाँ पर अभी फिलहाल ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है, ठीक है। और अगर हमें लगता है इसकी साइज काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे स्केलिंग कर देंगे, ठीक है। और ट्रांसलेट हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा टाल मार्कर अगर लेना है, अगर कोई और लेना है तो आप अलग से ले सकते हो, अदरवाइज अगर कोई यही लेना है तो आप इसका डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है डुप्लीकेट का, ठीक है। डुप्लीकेट में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा और ये इसी के ऊपर होगा। और यहाँ पे आपका ट्रांसलेट सेलेक्ट होना चाहिए, तो आप उसको इधर से मूव कर सकते हो, इधर से इधर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो साइज आपने यहाँ पे ली है सेम साइज, उसी सेम साइज की आपकी यहाँ पे सेटिंग होगी अगर डुप्लीकेट लेते हो। अदरवाइज आप यही सेम टाल मार्कर यहाँ से उठा ले, पिक कर लोगे, आ जाएगा, बट वो सेम साइज नहीं होगी, कोई बड़ा कोई छोटा हो जाएगा। आपने एक साइज आपने एडजस्ट कर ली है और उसको आप डुप्लीकेट कितना मर्जी उतना कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आपका दूसरा हो गया, पहला दूसरा। और यहाँ से आप दोबारा क्लिक कर लो डुप्लीकेट के लिए। अब क्या करेंगे, इसको भी यहाँ सेट कर देते हैं। इसे हम सैंपल लगाते हैं चेक करने के लिए, जो हमने ट्रैक किया है वो सही ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वैसे नहीं हुआ तो हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। अगर सही हुआ परफेक्ट तो कोई बात नहीं है, बढ़िया है फिर हमारे लिए। अब देखोगे यहाँ पे जो आपने यहाँ पे दो विंडो दी हुई है, अब विंडो पे चेक करोगे आप ऐसे करके, तो आज जब लगा रहे हो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, ये देखो ग्रिड पे, Yes. ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपका किस पोजीशन पे कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ये तो मैंने टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाया है, अदरवाइज आप मैक्स मायास में जो भी ऑब्जेक्ट हिट बनता है वो वहां से अगर इम्पोर्ट करके लाते हो, ठीक है, तो वहां भी आपको जब यहाँ पे लगाओगे प्लेस करोगे तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये लोकेशन में कहाँ पर है, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको पता चल जाएगी। अब जैसे कि मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट लगा दिए हैं, अब अगर और ज़्यादा ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो इसके पीछे भी तो पीछे लगा सकते हो, जैसे आपको सिर्फ चेक करना है सिर्फ।
इसीलिए हम पहले इतना चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। तो आप देख रहे हो ना कि यस सर। आपका जो ट्रैक आपने किया था, अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो उसके साथ जाएगा। जैसे आप आपने देखा था अभी स्लॉट में, मौका में आप एक ट्रैक करते थे तो वो 2D ट्रैक था, ठीक है। आपने जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी सीन पे लगा दिया, ठीक है, कोई ग्राफिक्स कोई सीन पे लगा दिया, वहां से ट्रैक कर दिया, तो वो एक वो 2D था। ये आपका 3D ट्रैकर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप कोई 3D ऑब्जेक्ट को, ऐसे कि सपोज यहाँ पे कोई कार रख दो आप, ठीक है। आपने कोई कार पार्क कर रखी है और आपका कैमरा मूव हो रहा है, ठीक है। और वो कार जो है वो कोई सीजी है, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है। सपोज कार भी हो सकता है, कोई मतलब सपोज स्नैक, कोई भी चीज हो सकता है। आप उसको यहाँ पे प्लेस कर दो और ट्रैक करने के बाद आप देखो कि वो कैमरे के साथ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अभी ऐसे कि मैंने यहाँ पे इतने सारे लगा दिए, कोई जरूरी नहीं है आप यही टेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कोई भी यूज कर सकते हो। सपोज मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से डिलीट करके एक नया लगा देता हूँ यहाँ पर, वो जीवा डिलीट करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे डिलीट का बटन दबाओगे, यहाँ पे देखो यस का ऑप्शन आ जाएगा, यस करोगे, ये डिलीट यहाँ से। अब सपोज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काउ, ठीक है। अब काउ को जैसे क्लिक करोगे आप और ऐड टू सीन, यहाँ पे देखो काउ आ गया आपका, और इसको भी यहाँ पे लगा दो ट्रैक पॉइंट के पास। अब देखो चला के आप एक बार प्ले करके, यहाँ पे ग्रिड के साथ जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल कैमरे के साथ मूव हो रहा है ये। तो आप लोगों को समझ में आया सभी को? देश्या, आपको समझ में आया? यस सर। अभी तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? हाँ सर, समझ तो आ गया, बट वही बहुत सिंपल है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सबसे सिंपल है। क्योंकि इसमें आपको, अभी मैंने आपको शायद भेजा भी था, एक सेकेंड, आप शायद सही से उसको कर नहीं पा रहे हो आई थिंक। ये जो ट्रैक है इसमें जो मैंने गाइड हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ आपका, पहले प्रोग्राम फाइल में जाओगे, पिक्सल फॉर्म वहाँ का फोल्डर होगा, और जब आप स्टार्ट करोगे ना पीएफ ट्रैक इंस्टॉल करने के बाद, तो आपके पास एक एरर मैसेज आएगा। वो सभी में आता है, मेरे में भी आता है, सभी में आएगा। लेकिन आप ये ध्यान देना, आप में ऑलरेडी इंस्टॉल ना हो पीएफ ट्रैक कोई, उसको आप पहले को डिलीट कर देना। उसके बाद जब नया इंस्टॉल करना है पीएफ ट्रैकर, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सी में जाओगे तो आपके प्रोग्राम फाइल की दी होगी पिक्सल फॉर्म, ठीक है, उसके अंदर जाना आप, ठीक है। और यहाँ पे जब इंस्टॉल करोगे तो आपको एरर मैसेज आएगा, उसमें एक होस्ट आईडी लिखी होगी, और जो होस्ट आईडी होगा ना उसको कॉपी करना है और रिप्लेस करना है। यहाँ पर जाओ, ठीक है, इनसाइड द लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस का जो फोल्डर है उसके अंदर जाके आपको वहां पर रिप्लेस करना है। वहाँ पे ऑलरेडी एक होस्ट आईडी होगी, उसको हटा के ये वाली होस्ट आईडी लिखनी जो आपने इंस्टॉल किया है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तभी तो रीड करे कि आपके पीसी में कैसे इंस्टॉल, क्योंकि वो आपके पीसी की जो होस्ट आईडी है वो क्रिएट करके और आपके पीसी की जो सी ड्राइव है वहाँ पे लोकेशन देता है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो पाता है। क्योंकि हर पीसी में अलग अलग इंस्टॉल होता है ना ये। अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पीसी से आप कॉपी कर लोगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए कॉपी द लाइसेंस, यहाँ पे लाइसेंस करो कॉपी को पिक्सल फॉर्म में, और उसके बाद आप लॉन्च करो, देखो आपका पीएफ ट्रैक खुल जाएगा। आप ट्राई तो मैं करो क्लास के बाद करता हूँ। ठीक है, क्लास के बाद आप जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इजी है काफी, इतना वो कुछ नहीं है न्यूक की तरह। न्यूक में काफी प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करने में, बट इसमें नहीं आती प्रॉब्लम इतनी। तो आप लोग 2-3 मिस्टेक इसमें मत करना, ठीक है। पहली मिस्टेक जो होती है लोग करते हैं, मैं बता दूं आपको। जैसे सपोज आपने यहाँ पर एक प्लेट ली, ठीक है, और उसको ऑटो ट्रैक कर लिया। ऑटो ट्रैक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, कैमरा सॉल्वर लगाया, ठीक है। कैमरा भी आप अगर सॉल्व करना भूल गए, ठीक है, तो जब तक कैमरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक यहाँ पे देखना, ये जो व्हाइट व्हाइट से डॉट आ रहे हैं ना सॉल्व के,
वो नहीं क्रिएट होंगे, और जब तक वो क्रिएट नहीं होंगे तब तक आपका ये ग्रिड काम नहीं करेगा। ठीक है, और ओरिएंट सीन क्यों लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया ओरिएंट सीन क्यों लगाते हैं, उसको सेट ऑर्गन करने के लिए ग्रिड को, और प्लस आप उसको रोटेट और एकदम फिक्स करने के लिए। ठीक है, प्लेस जिस प्लेस पे आप करना चाहते हो, क्योंकि आपका ये पर्सपेक्टिव व्यू में है, आपका जो सीन है वो पर्सपेक्टिव में है, तो यहाँ पे अगर ग्रिड लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका ये ट्रैकर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर आप सिंपल अगर किसी प्लेट पर अगर कोई टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ग्रिड लगाओगे, ग्रिड के बाद अगर टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे ट्रैक करने के बाद, तो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अदरवाइज ये टेस्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं होगा। और इसमें जो 5 दिए हैं ऑब्जेक्ट, ये हमें चेक करने के लिए दिया गया है, जब हम ट्रैक करते हैं तो हम ट्रैक करने के साथ साथ हम चेक भी कर सकें कि हमारा जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर सही जा रहा है तो आप जिसको भी दोगे ट्रैक करके, ठीक है, आप तो वो सही से उसको प्लेस कर सकेगा। ठीक है, वो आपको पता है कि ये सही से ट्रैक हुआ है, बिल्कुल आपने प्ले करके देख लिया। ठीक है, तो आपकी तरफ से फाइनल है ये। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखोगे आप जितनी सारी यहाँ भी देखो, मास्क का ऑप्शन जो है वो ऑन नहीं है। वो क्यों नहीं ऑन है मैं आपको बताऊंगा। जब जब यहाँ पे कोई कैरेक्टर होगा, ठीक, किसी सीन में, और उस कैरेक्टर वाले सीन में आपको कैमरा ट्रैक करना होगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो बीच में आपका कैरेक्टर भी चल रहा है साथ में, और उसके साथ साथ कैमरा भी मूव हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो कैरेक्टर जो चल रहा है उसका अलग मूवमेंट होता है, कैमरे का अलग मूवमेंट होता है, और जब आप ऑटो ट्रैक करोगे तो क्या होगा, वो उस कैरेक्टर का भी ट्रैक ले लेगा, तो आप वहां पे जो भी चीज प्लेस करोगे वो सही से एडजस्ट नहीं होगी। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है वो भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आ गई है जो मैंने आपको बताया अभी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी को भी, ऐसा नहीं है कि, और आई थिंक साहिल, अच्छा साहिल तो ऑफलाइन हो गया, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स तो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी क्लासेस हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप जरूर अटेंड करें। अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको अटेंड जरूर करें, जबकि आप जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको सारी चीज माइंड में होगी। ठीक है, ये शॉट था आपका, आपने देखा होगा ये शॉट कैसा था, ये आपका पैन शॉट था। पैन शॉट क्यों था, क्योंकि ये इधर से इधर मूव हो रहा है, पैन हो रहा है। ठीक है, यहाँ का पैन, ऐसा नहीं है कोई शॉट ऐसा हो, सपोज आप किसी रोड पे चल रहे हो, ठीक है, जब किसी रोड पे चलते हो तो आपका कैमरा कैसा होता है कि आपका जूम और जूम इन हो रहा है, मतलब आप कैमरे की तरफ जा रहे हो सीधा। ठीक है, कोई अगर ऐसा शॉट पे अगर कोई चीज प्लेस करनी है, ठीक है, तो उस वहां भी आप यही सेम मेथड करोगे। अगर मेरे पास कोई ऐसी प्लेट होगी तो मैं उस पर दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना वो इसलिए दिए हुए हैं, सपोज आपको कोई और प्लेट चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके और यहाँ से डायरेक्ट आप कोई फोल्डर खोल के जहाँ से आप प्लेट उठाना चाहते हो। और ये बात ध्यान देना कि जब आप क्रिएट करोगे कोई भी पीएफ ट्रैक का फाइल, तो वहां पर देखना आप अगर प्लेट, सबसे पहले पीएफ ट्रैक एक फोल्डर बना लेना, जिससे आपको सपोज आप पीएफ ट्रैक, फ्यूजन, मोका, स्लाउट सब पे काम कर रहे हो, तो सबका अलग अलग फोल्डर होना चाहिए, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर बिल्कुल भी अगर मिक्स कर दोगे ना एक ही ड्राइव में सब कुछ, तो क्या होता है कि अगर पीएफ ट्रैक लिए फुटेज खोज रहे हो तो आपको मिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो आप स्लाउट से ले आओगे, ये सब सारी चीजें मत करना, क्योंकि जो आपके, जैसे कि मैंने अभी देखो यहाँ पर फाइल बनाई है, अभी देखना मैंने अभी जो फाइल क्रिएट की है इसके अंदर, यहाँ पे देखना ये ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई सेव बटन नहीं है, तो ये ऑटो सेव करता है यहाँ पर। तो ये जो फोल्डर है वो मेरा कहाँ बना है, पीएफ ट्रैक के अंदर, मैंने यहाँ पर लोकेशन दी थी तो यहीं पे आपका बना है, क्रिएट हुआ है। ऐसा मत करना है कि लोकेशन कहीं और दे देना बाहर और यहाँ से आप प्ले उठाना, तो उससे क्या होगा, आपकी फाइल कहीं मिलेगी नहीं और आपके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिस्टम, जब भी आप किसी प्रोडक्शन में काम करते हो वहाँ भी सिस्टम से ही काम होता है। तो कोई भी चीज़ अगर पाइपलाइन होती है, उनकी पाइपलाइन के थ्रू ऐसे उनके पास फोल्डर्स होते हैं अलग अलग मूवीज के, जिस मूवीज पे काम किया आपने, मूवीज के नेम तो नहीं लिखे होते, उसकी कोड नेम लिखा होता है, क्योंकि मूवी का नेम जब तक रिलीज नहीं होता तब तक वो डिस्प्ले नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कोड वाइज फोल्डर में नेम लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो कोडिंग, आपके पास कोडिंग नाम का एक फोल्डर आएगा, उस फोल्डर के अंदर ही आपको सब कुछ क्रिएट करना होगा। और अदरवाइज आप डेट भी लिख सकते हो कि हाँ मैंने इस डेट को ये काम किया था, तो आपको सपोज आपको 2 महीने बाद अगर वो फाइल खोजना चाहते हो तो आपको याद होगा कि मैंने 2 महीने टाइम इस डेट को मैंने काम किया था, तो आप फट से इसको खोज सकते हो तुरंत। तो वो भी आपका एक इजी मेथड है, कोई फाइल रखना चाहते हो। कोई जरूरी नहीं है आप आज अगर प्रैक्टिस कर रहे हो पीएफ ट्रैक पे, तो ऐसा नहीं है 2-3 महीना प्रैक्टिस नहीं करोगे, जरूरत पड़ सकती है,
ट्रैक करने की। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप जो भी काम करो एकदम पाइपलाइन के थ्रू करो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका 3 बटन दिए हुए हैं। एक तो आपका प्रोजेक्ट का हो गया, जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑटो ट्रैक फाइल है, इस पे आपका सारा काम हो रहा है। और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका क्लिप नेम, टाइप, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस वाले बटन में क्लिक करने के बाद क्या होता है, सब यहाँ पे आप जो ऑटो ट्रैक लिए थे यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से, तो ये काफ़ी इजी था इसलिए मैंने यहाँ से लिया था। ये काफ़ी इजी मेथड होता है, बेसिकली सारे लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं राइट क्लिक करके, तो ये काफ़ी जल्दी यहाँ मिल जाता है। आप इस पे जाओगे फिर यहाँ से उठा के यहाँ लाओगे, ठीक है। उससे अच्छा आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप निकाल सकते हो। कैमरा सॉल्वर यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट निकालना, ज्योमेट्री निकाल सकते हो। और अगर ओरिएंट सीन लगाना है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आप लोगों ने अभी शायद कन्फ्यूजन ना हो जाए बाद में कि आपने यहाँ पे एक प्लेट ली। और एक चीज़ और, जैसे कि आप कोई मेरी रिकॉर्डिंग देख के अगर आप सीखते हो, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का वो वो सारी हैबिट मत डालो अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग से क्या होता है, जो चीज़ मैं बताऊंगा उसी पे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और ऐसे अगर सीखते हो आप कोई चीज़, लाइव सीखते हो, ठीक है, और लाइव प्रैक्टिस करते हो तुरंत, तो क्या होता है कि आपके माइंड में कई चीज़ें आती है कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जो सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आप नई चीज़ क्रिएट नहीं कर पाओगे कोई। तो ऐसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लाया, मे बी आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट हो, आप मैक्स माया पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप 3D ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे ला सकते हो। कोई जरूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही आप सेम करो। मैंने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसलिए लगाया कि मेरे पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है, कोई कार बनाई हो या तो कोई बाइक बनाई हो, ठीक है, तो उसको आप यहाँ ला के प्लेस करो और चेक करो कि हाँ मैंने जो ट्रैक किया वो सही है कि नहीं है। एक्चुअली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो मैं आपको लास्ट बताऊंगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे करते हैं। और हर फाइल अलग बनती है, माया पे अगर ले आना तो माया की फाइल अलग बनती है, ठीक है। तो ऐसे माया में क्या होता है, हाँ माया के पास कैमरा ट्रैक नहीं होता है, तो वो कैमरा ट्रैक पीएफ ट्रैक से करके वो वहाँ पर ले आते हैं माया में। उसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप जो मैंने आज बताया है अभी उस पर आप ध्यान देना ठीक तरीके से, उसका जो मेथड है और सीक्वेंस वाइज उसको कैसे लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑटो ट्रैक कर लिया फिर आपने कैमरा सर्वर लगाना भूल गए, फिर आपने डायरेक्ट आपने वो लगा दिया, तो ऐसा कुछ मत करना, वो होगा नहीं फिर ऐसे। तो स्टेप वाइज काम करना, पहले आपने यहाँ पे क्या लिया, एक प्लेट लिया, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके भी ले सकते हो, यहाँ से मैंने जो बताया आपको यहाँ से भी ऑटो ट्रैक ले सकते हो, ठीक है। दोनों तरीका है आपका, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। और कनेक्शन करने के लिए आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप पता आपका नोड बेस है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ऑटो ट्रैक कर लिया कनेक्ट, और यहाँ पे जो भी सेटिंग्स हैं मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि ये सब चीज़ें क्या हैं। और इन सब चीज़ों पे क्या है, ये विंडो साइज जो आप ट्रैक करते हो उसकी साइज होती है, क्योंकि विंडो साइज क्या होती है, जब आप ट्रैक करते हो कोई चीज़ तो वहाँ पे जहाँ पे आपका ये बता दें आपका फीचर, जो फीचर होते हैं फीचर के चारों तरफ एक साइज होती है विंडो की। जैसे आपने कितने लोगों ने पॉइंट ट्रैकर किया है स्लाउट में, उनको पता होगा जब पॉइंट ट्रैकर लेते हो तो एक विंडो बनती है चारों तरफ, तो उस विंडो की साइज हम खुद एडजस्ट करते हैं वहाँ पर स्लॉट में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमको यहाँ पे सेट करना होता है विंडो साइज, कितनी बढ़ानी कितनी कम करनी है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे हम स्केलिंग उसके नहीं करते, वहाँ पे हम क्या स्लॉट पे हम स्केलिंग करते थे सब कुछ करते थे, यहाँ पे आप स्केलिंग करते, यहाँ पे आप नंबर बढ़ा सकते हो उसकी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैंने स्लॉट पढ़ाया, उसके बाद मौका पढ़ाया, फिर पीएफ ट्रैक, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपको सब चीज़ें लाइन से आपको समझ में आती है। अदरवाइज मैं अगर आपको पीएफ ट्रैक पहले पढ़ा देता तो आपको स्लॉट बम पढ़ाता तो उससे आपको क्या होता है, ट्रैक में थोड़ी कंफ्यूजन नहीं आती। इससे क्या आपको ईजी हो गया है, आपको विंडो साइज समझ में आ रहा है, विंडो साइज क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। और फिर यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे ऑटो ट्रैक लगा दिया है। और ऑटो ट्रैक लगाने के बाद यहाँ पे आपको फीचर स्केल जो है वो स्मॉल और लार्ज आपको बताया था मैंने। जो फीचर जो आपके हैं, जो ट्रैक पॉइंट होते हैं, उनको वो पॉइंट आपके स्मॉल चाहिए कि लार्ज चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हमें स्मॉल रखना है इसको। और अभी हम यहाँ पे बेटर स्पीड पे ही रखेंगे, ठीक है। बेटर एक्यूरेसी तब रखेंगे जब हमें लगता है काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है ट्रैक करने में, कहीं प्रॉब्लम हो रही है या ट्रैक नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं ट्रैक नहीं हो रहा है और वो फेल हो जा रहा है ट्रैक हमारा, तो क्या होगा, हमें बेटर एक्यूरेसी पे करके चेक करना होगा। फिलहाल अभी हम बेटर स्पीड पे ही चेक करेंगे, ठीक है। बेटर स्पीड पे हम यहाँ से ऑटो ट्रैक करते हैं। और यहाँ पे देखना इसका भी आपका शिफ्ट ए है, ठीक है।
और यहाँ पे ट्रैक करने के बाद, क्योंकि एक बार अगर ये ट्रैक जैसे आपने स्लॉट में ट्रैक करते थे तो एक बार ट्रैक होता था फिर बैक नहीं आता था, लेकिन यहाँ एक यस बार सर। आगे जाएगा फिर एक बार पीछे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया ऑटो ट्रैक। इसके बाद क्या प्रोसेस था हमारा, इसके बाद हम लगाएंगे कैमरा सॉल्वर। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है कैमरा, क्योंकि कैमरा सॉल्वर आपका मौका में भी था कैमरा सॉल्व, और उसमें आपका आफ्टर इफेक्ट में भी था कैमरा सॉल्व। लेकिन उसमें क्या था, आफ्टर इफेक्ट यस में वहाँ पे कोई नोड लगाना नहीं पड़ता था, ना तो कोई बटन क्लिक करना पड़ता था सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे क्या था, जब आप 3D ट्रैक करते थे तो ऑटोमेटिकली वहाँ कैमरा सॉल्व कर देता था। अगर कैमरा सॉल्व सही नहीं हुआ तो वहाँ पे एरर आता था कि आपका ट्रैक सही नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको नोट लगाने पड़ते हैं अलग से। यहाँ पे लगा दिया हमने कैमरा सॉल्वर, और कैमरा सॉल्व लगाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सॉल्व ऑल का, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया है। अब सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे एक ओरिएंट सीन लगाओगे, इसके बाद अगर ओरिएंट सीन नहीं लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगी बता देता हूँ। अगर आपको सपोज आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो कहीं, वहाँ पे ट्रांसलेट या स्किल करने के लिए नहीं है ग्रिड की, ग्रिड स्किल जब होगा जब यहाँ से आप ओरिएंट सीन ओरिएंट। लोगे। ठीक है, ओरिएंट सीन लेने के बाद पहला काम आपका क्या है, यहाँ पे जो देख रहे हो आपने जो ट्रैक किया है ना, जो सॉल्व हुआ है, यस सर। जो ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं, आप कितने पॉइंट्स हैं इनके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। इनकी जरूरत नहीं है आपको। ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के हैं ये। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सेट ऑर्गन, अभी तो ऑफ है, तो अभी मुझे यहाँ पे कोई एरिया सेलेक्ट करना होगा। मैंने सेलेक्ट किया, और सपोज मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया सेट ऑर्गन। ठीक है, और ये आप इसमें देखोगे तो बिल्कुल कैमरा आपका चला के देखो, यहाँ पे चला के देखते हैं, बिल्कुल देखो इसके साथ जा रहा है ट्रैक के। मैंने यहाँ सिर्फ यहाँ पे 200 फ्रेम लिए हैं। अगर आप कोई ज़्यादा फ्रेम में चाहो तो ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 200 फ्रेम पे, लेकिन डिपेंड करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था रैम के ऊपर। ठीक है, ये कैशे, जैसे यहाँ पे मैंने अभी सेटिंग में देखोगे, सेटिंग में जाऊँगा मैं, देखना अभी मेरा 25% कैसे यूज़ किया है। तो अभी हम और भी इसमें प्लेट लगा सकते हैं 900 800, क्योंकि अभी हमारा 200 पे 25% है, तो अप्रॉक्सीमेट 800 तो ले ही सकता है ये। ठीक है, एक साथ। तो आपने यहाँ देख लिया कैमरा बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है ट्रैक के साथ। और फिर हम सिंगल व्यू पे आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ग्रिड को पहले सही कर लेते हैं। ठीक है, ये हम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले हमें इसको सही करना है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाएंगे पहले, रोटेट कर लेंगे पहले इसको। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना ग्रिड वाला, इसको थोड़ा आराम से करना, मतलब जल्दबाजी मत करना, उसको सही से पहले सेट कर लेना। ठीक है, अगर ग्रिड सही से नहीं लगेगी तो वो सही से आपको ट्रैक पता नहीं चलेगा ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ सही से। स्केलिंग से हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको रोटेट करना पड़ेगा।
ठीक है, फिलहाल हम इतने बुला के देखते हैं इसको। अब हमारा यहाँ पे चला के देखते हैं ग्रिड कैसा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ट्रैक के साथ जा रहा है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से भी ले सकते हो, बताया मैंने ज्योमेट्री यहाँ भी आपका। ठीक है, ट्रैक तो यहाँ ज्योमेट्री भी ऑन करोगे, यहाँ से भी ले सकते हो टेस्ट ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें वही है जो आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे भी आ रही है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, यहाँ से लेना चाहते हो वहाँ से लेना चाहते हो। यहाँ से ले सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया और ओरिएंट सीन पे, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया इसमें। ठीक है, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक किया, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है, ज्योमेट्री में जाकर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका लिंक हो गया इसमें। ठीक है, आपको लिंक नहीं करना पड़ा। अदरवाइज आप यहाँ से लेके आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लगाने के लिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या लगाया था, ये लगाया था, इस बार हम ये लगाते हैं। ठीक है, मशरूम में क्या होता है, काफी बिग साइज का होता है। ठीक है, ऐड टू सीन करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं, काफी बड़ा हो जाएगा। फिर ये ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे काफी बड़ा सीन होगा, वहां हम लगा सकते हैं। तो इसको भी ला के देखेंगे हम पहले। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हम कहाँ लगाते हैं, सपोज किसी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है सही। तो उसमें हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। काऊ हेड भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। सर सर अगर मुझे इसमें 3ds मैक्स कोई फाइल लानी हो तो वो कैसे लाएंगे? हाँ, मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस करो इसके थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू अभी प्रैक्टिस करो, जो मैंने बताया है अभी ये सारी चीजें, ठीक है सर। उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करो। ये सारी चीजें भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ग्रिड सेट करने में और स्टडी लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे जो चीजें बताई मैंने आपको, ये सारी चीजें, ये प्लस माइनस क्या बताया मैंने आपको। ऐसे ग्रिड अभी 1 मीटर है, इसको आप माइनस करोगे तो 0.5 हो जाएगा, ग्रिड आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, साइज छोटी बड़ी करने के लिए है, जैसा आपका सीन हो। ठीक है, उसके सपोज आपका यहाँ पे 1000 फ्रेम होता, मतलब 800 फ्रेम होता, तो सीन काफी बड़ा होता है ये, तो ग्रिड भी आपको काफी बड़ी चाहिए होती। तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब फ्रेम वाइज की, मतलब फ्रेम कितना लंबा है आपका शॉट, यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हो ग्रिड को। अदरवाइज अभी 1 मीटर पे है, यहाँ पे आपका शो कर रहा है 1 मीटर का है, तो 1 मीटर पे रखते हैं। आपको मैं बताएंगे, सारी चीज बताएंगे आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं और मतलब अलग अलग फाइलें कैसे ले आते हैं सबकी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जब कोई ऑब्जेक्ट ले आते हो तो जैसे कि आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा क्लिक करने के बाद, यहाँ पे ऐड टू सीन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड टू सीन करो, और जैसे आप बता रहे हो ना इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है। ओके ठीक है, सर। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ अभी से आपको, अगर करना होगा तो कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे देख लो, यहाँ ये फाइल ऑफ टाइप आ रहा है, ये भी चेक लेना फाइल ऑफ टाइप क्या है। ठीक है, तो उसके बाद इंपोर्ट करना। अगर इंपोर्ट करके यहाँ पे आता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट जैसे इसको लगा रहे हो ऐड टू सीन, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, ऐड टू सीन करने के लिए अब मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब देखोगे यहाँ पर आपका, इसको अगर स्केलिंग करनी है या रोटेट करना है या छोटा बड़ा करना है। ठीक है, सपोज इसको मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ, पहले ट्रांसलेट करता हूँ, पहले इसको यहाँ लगाता हूँ पहला। ठीक है, और डुप्लीकेट लेते हैं एक और इसका,
देखो इसको प्ले करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कितना आसानी से आपका काम हो गया, ठीक है। कितना इजीली आपने कोई भी चीज यहाँ पे प्लेस करके लगा दी और वो ट्रैक के साथ जा रहा है, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान देना, वो जा क्यों रहा है सर, इसका रीजन ये है कि आपने जो ट्रैक किया है, ठीक है, आपने जो ट्रैक किया, आपने ग्रिड जो लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, परफेक्ट एकदम, ठीक है। उसमें कोई भी आपको, और जो आपका ट्रैक जो चीज, इससे आपको कोई चीज आपको ट्रैक नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है तो आप डिलीट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम करता है, अगर ट्रैक सही नहीं हो रहा है तो डिलीट कर दो इसको, ठीक है। सर डिलीट कैसे करेंगे? उस पॉइंट पे क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन? हाँ, डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, या तो आपको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैंने बताया था मार्क यू करके। सर एक बार आप मुझे इसका यूआई इंटरफेस समझा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मार्क यू करके दिया हुआ है, मार्क यू, ऑटो ट्रैक पे क्लिक किया, ठीक है। ऑटो ट्रैक पे क्लिक किया और आपको अगर ये चीज सेलेक्ट करनी है, डिलीट करनी है, तो यहाँ पे देखना आप एक बटन दिया हुआ है डिलीट का, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे क्लिक करना और एक बार पूछेगा यस या नो, आपसे पूछेगा, कंफर्म करेगा, यस पूछेगा तो आप यस कर देना और ये आपके यहाँ से पॉइंट चले गए। ऐसे कुछ यहाँ पे यूजलेस पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से डिलीट, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करने की जरूरत तभी पड़ेगी आपको जब आप यहाँ पे आपका कोई भी ट्रैक खराब होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर यहाँ ये जो दिख रहा है आप पेड़ पे जो ले रहा है ये ट्रैक, क्योंकि यहाँ पे जितनी चीजें हैं वो सब पे ऑटो ट्रैक लेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है वो, ऐसे कोई अगर सपोज यहाँ पे पेड़ ना होता है या कोई शॉप होती बहुत सारी और उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो सारे कलर्स को अगर चूज करता है, कोई भी अगर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम करता है तो वहाँ पे आपको दिखा देता है कि यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे देखो अलग अलग कलर्स भी आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था चैनल्स में जाके, सॉरी सिनेमा में जाके, सिनेमा में आप जाओगे तो यहाँ पे ट्रैक का कलर बेस येलो, ठीक है। जो आपने कलर सेलेक्ट किया है वो आपका स्काई ब्लू, यहाँ देखना अनसॉल्व लिखा हुआ, अनसॉल्व मतलब ये आपका ये जो पिंक कलर लगाएगा वो सॉल्व नहीं हुआ है। जो कैमरा आप सॉल्व करते हो ना, अगर ये पिंक कलर आता है वहां पर तो आपको बता देगा, इंडिकेट करेगा कि वहां पे आपका सॉल्व नहीं हुआ है वो कैमरा, क्योंकि वहां पे कुछ पिक्सल से वो प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वहां पे आपका सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखना आप जहाँ बैड लिखा हुआ है रेड, ये बताएगा आपको रेड कि ये बिल्कुल बैड, मतलब ये ट्रैकर आपका सही नहीं है, बिल्कुल खराब ट्रैकर है। तो होता क्या है, जब कभी ऐसा नहीं सारे शॉट एक तरीके से हो, ऐसा कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। कोई भी शॉट किस तरीके से हो सकते हैं और उसका कैमरा एंगल कोई भी हो सकता है, पैन हो सकता है, जूम हो सकता है, ठीक है। ऊपर से हो सकता है, ऊपर से कोई व्यू है वहां से आपको लेना है ट्रैक, तो कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो कुछ जरूरी नहीं है आप जो ट्रैक कर रहे हो सिंपल ऐसे ही ट्रैकर होगा, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीजें दी हुई हैं, क्योंकि आपको वैसे नहीं पता चलेगा कि आपके यहाँ पे ट्रैक खराब हुआ है, वैसे आपको पता नहीं लगने वाला, ठीक है, कौन सा ट्रैक आपका खराब हुआ है। तो ये कलर्स इसलिए बनाए गए हैं, ये कलर्स आपको बताता है कि आपके वहाँ पे ट्रैक खराब हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना है ट्रैकर कलर आपका लिखा हुआ है गुड, अगर ये ग्रीन कलर है समझ लो आपका ये पूरे फ्रेम पे आपका ट्रैकर आपका बढ़िया गया हुआ है, गुड। ये ओके जो लिखा हुआ है, ओके और गुड दोनों सही होता है, ठीक है। ओके और गुड में फर्क क्या होता है, गुड जो होता है आपके पूरे फ्रेम पे सही से ट्रैक हुआ है, ठीक है, मतलब परफेक्ट ट्रैक है। ओके जो होता है, येलो जो होता है, उसमें क्या होता है कि हाँ आपका बीच बीच में कहीं कहीं वो ट्रैक सही नहीं हुआ बट ओके है, मतलब हाँ यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है, यूज कर सकते हो। और ये जो है ना व्हाइट कलर मिसिंग, मतलब वहाँ पे ट्रैकर आपका मिस हो जा रहा है बार बार, तो मिसिंग आएगा वहाँ पर, ठीक है, व्हाइट कलर आएगा। और ये आपका बीजी कलर है ब्लैक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इंटरफेस में आपका ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो आप ट्रैकर भी समझ जाओगे। और हाँ बोलो सर जैसे आप बता रहे हो पिंक वाला वो अनसॉल्व नहीं है, तो उसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व होगा वो? देखो अगर उसको सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। और रिफाइन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, जब दोबारा कैमरा सॉल्व करूंगा तो वहां से रिफाइन कैसे करते हैं, उसको हमें रिफाइन करना होता है। अगर वहां से हटा के हाँ उसको डिलीट कर देंगे, वो रेड वाला अगर सही नहीं है तो वो सही होगा भी नहीं, कितनी बार भी ट्रैक करोगे, ठीक है। रेड नहीं, पिंक वाला जो आप बताए थे अनसॉल्व। हाँ अनसॉल्व, यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ सिनेमा में, यहाँ पर अनसॉल्व है, ठीक है। तो हाँ अगर वो ये वाला सॉल्व, सर। हाँ वो कैमरा उसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, वो अनसॉल्व है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो नहीं चाहिए तो हम वहां से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। अदरवाइज ये जो रेड है आपका एरर, ठीक है, वो एरर आ रहा है रेड कलर का और ये बैड,
ये दोनों बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका कलर रेड किया गया है यहाँ पर। और बाय डिफॉल्ट है ये, नहीं आप इसको सेट भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, अपने अकॉर्डिंग आप कलर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर में वही कलर आप मानना है आपको। अगर अपने हिसाब से सेटिंग रखनी है तो अपने हिसाब से सेटिंग रखो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर कोई कलर्स में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अपने हिसाब से कलर चूज कर लो, यहाँ पर वो चूज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका रेड कलर का जो आ रहा है सपोज बैड, ठीक है, उनको हटाना है। उनको हटा के हम यहाँ से रिफाइन का भी ऑप्शन है, उसको भी हम बताएंगे रिफाइन कैसे करते हैं कैमरे को, तो वहां से हम रिफाइन कर देंगे उसको, ठीक है। अदरवाइज देखो ये अगर रेड कलर देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इस पोजीशन पे जहां हम लगा रहे हैं कोई चीज वहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा इजिली ट्रैक हो गया कि हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट हिला नहीं जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया, ठीक है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लगाया हमने, तो बिल्कुल वो ग्रिड के साथ जा रहा है। मगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कहीं पे ऐसा कि जब मैंने इसको चलाया, अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उसको प्ले करते हैं। अब देखो बिना ट्रैक किए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो क्या होता है, आप कोई ऑब्जेक्ट लगाओगे, आप जैसे सपोज कोई 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट लगाते हो तो क्या होता है, वो वहीं रह जाएगा और कैमरा चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको क्या बेनिफिट है ट्रैक करने से, वो बिल्कुल ग्रिड के साथ जा रहा है और कैमरे के साथ जा रहा है। और जब आप ग्रिड लगाओगे ना तो एक चीज ध्यान देना, ग्रिड लगाते समय यहाँ पर ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये लाइन ध्यान देना कि एकदम मतलब जैसे मेरा एकदम सीधा है ना, स्ट्रेट है, ठीक है, एकदम ऐसा ना हो ग्रिड ऐसे नीचे हो ये चीज ऊपर हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा मत सेट करना, ठीक है। बिल्कुल रोटेट, जैसे आप यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आ गया, इस पे क्लिक करते हैं ओरिएंट सीन पे, तो यहाँ पे देखना स्केल पे, ऐसे आपको जो भी चीज आपको सही करनी है इसमें से तो उस पर आप क्लिक करोगे उस नोट पे। सपोज आपको ओरिएंट सीन में आपको कुछ ग्रिड में कुछ सही ऊपर नीचे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तब ये सारे आपके ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पे देखो ये सारे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है ट्रैक की, ठीक है, और यहाँ पे आप स्केल पे जाओगे, आपने सेट ऑर्गन कर दिया है, इसको सेट कर दिया है, तो वो बिल्कुल ग्रिड आपका सेट हो चुका है। सिर्फ आपको क्या हो रहा है, स्केल और रोटेट करना है। अगर आप इसको करना भूल गए तो क्या होगा, आपका ट्रैक सही नहीं होगा। आप देखना कोई भी ऑब्जेक्ट लाओगे वो सही नहीं प्लेस होगा। और यहाँ पे देखना जो मैंने ग्रिड लगाई है उसमें मैंने एक चीज ध्यान दिया है कि ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, ठीक है, मुझे पता लग रहा है, जैसे ये हमने पेड़ देख लिया, इसको हम थोड़ा सा और भी इस तरह कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा और कर देंगे, थोड़ा सा और भी स्ट्रेट हो जाएगा ये, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा एकदम। तो एकदम आपको यहाँ पे अब चेक करोगे इसमें तो आपको लगेगा कि हाँ एकदम आपका ग्रिड एकदम सही लगा हुआ है कैमरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो भी चीज़ लगाए हो आपने ऑब्जेक्ट उसको भी देख सकते हो, ग्रिड के नीचे तो नहीं है, अगर नीचे है ग्रिड के उसका ऊपर कर सकते हो उठा के। ये देखो जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेकेंड, आप ग्रिड में देख सकते हो कोई भी चीज़ आप प्लेस कर रहे हो यहाँ पर, तो ग्रिड में एक चीज़ देख लेना आप, जैसे कि ये काफ़ी ग्रिड के ऊपर है, तो अगर आप चाहते हो ग्रिड के ऊपर रहे सारी चीज़ें तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ट्रांसलेट पे आओगे, ट्रांसलेट सेलेक्ट करना चाहिए और उसको उठा के यहाँ पे आपको रखना है, उसके ऊपर आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई जो मैंने बताया आपको अभी, कोई भी कन्फ्यूज़न है जो मैंने बताया अभी तक, ठीक, मैंने दो बता दिया इसलिए कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और विदाउट रिकॉर्डिंग देखे भी आप कर सकते हो, जो कि मैंने इस तरीके से बताया आपको। इसमें ये 4 नोड अभी लगाना बताया मैंने आपको, और जब हम आगे बताएंगे आपको ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैक करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैक करते हैं, या अदरवाइज कोई कैरेक्टर यहाँ पे चल रहा है और उसमें अगर आपको कैमरा ट्रैक करना है तो कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आपको सीखनी है। कोई जरूरी नहीं आपके पास ऐसा ही शॉट आएगा बिल्कुल प्लेन,
खाली कोई यहाँ पे है नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो कोई शॉर्ट कैसा भी हो सकता है, तो हर शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करने आना चाहिए, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो जो चीज़ आपको ने बताया है आज, आपको समझ में आ गया है? क्लियर? यस सर। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बताता कि आपको जब रिपीट करोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था सिर्फ ऑटो ट्रैक करके, कि ऑटो ट्रैक करना आपको आ जाए, मेन जो वहाँ पे आपको इंटरफेस है आपको क्लियर हो जाए, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप कोई भी कैरेक्टर अगर यहाँ मूव होता है साथ में, तो वहाँ पे कैसे करते हैं ऑटो ट्रैक, ठीक है, वहाँ पे कैमरा ट्रैक कैसे करते हैं, तो वहाँ का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ी मास्किंग भी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको आने वाले क्लास में। और उसके बताएंगे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ करते रहो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उद्देश्य आपने भेजा था मुझे अपना वर्क स्लाउट का, आई थिंक। सर मैंने भेजा था। हाँ हाँ, आपने भेजा था, हाँ आपने भेजा था पीएफ ट्रैक का, उद्देश्य ने शायद स्लाउट का भेजा था। तो आपने जब भेजा था ना उसको, तो ऐसा क्या करो, आप एक फोल्डर में ना प्लेट को डाल दिया करो सारा, ठीक है, प्लेट ओके को सर। सारे को, हाँ प्लेट सारे एक फोल्डर में, और जो आप बनाए हुए फाइल एसएफएक्स, वो एक एसएफएक्स होनी चाहिए, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। आपने एकदम अलग अलग भेजा हुआ है सब कुछ, हेड का अलग, सब कुछ अलग अलग भेजा हुआ है आई थिंक। तो ऐसे में भेजो, तो जब भी आप भेजना, तो आपने सपोज एक कैरेक्टर बनाया हुआ है स्लॉट में, ठीक है, उस एक कैरेक्टर का आप बनाओ पूरा एक एसएफएक्स, और उसके अंदर सारी लेयर होनी चाहिए, हेड की अलग, हैंड की अलग, आई की अलग, नोज की अलग, अगर आपने स्टीरियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ओके अलग सर। अलग बना के उसमें लेयर्स, उस पर आप नेमिंग कर देना, और जो उसको सेव करना फाइल को, वो एक फाइल होनी चाहिए, वो एक फाइल और वो प्लेट एक फोल्डर में होना चाहिए, और फिर आप सेंड करोगे। तो उससे क्या होगा कि जब मैं यहाँ ओपन करूंगा तो वो सारी चीजें आपकी ओपन हो जाएंगी। इससे क्या है, आपका इतनी सारी चीजें, जब मैंने खोला था तो उसमें प्लेटें सारी अलग थी और फाइल सारी अलग अलग थी, तो उससे क्या होता है, ये कंपाइलिंग का तरीका नहीं है, ठीक है। तो कंपाइल तरीका ये है कि प्लेट आपकी एक फोल्डर में होनी चाहिए, और एसएफएक्स आपका एक होना चाहिए, अगर आपने एक कैरेक्टर पे काम किया है, ठीक है। अदरवाइज अगर दो शॉट पे काम कर रहे हो अलग अलग, तो वो दो फाइल हो सकती है, बट आप एक ही फाइल पे काम कर रहे हो, तो आप ध्यान देना कि वो एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, एक ही ओके फाइल सर। होनी चाहिए, ठीक है। सर वो वर्क खुला था कि नहीं खुला था? नहीं, ओपन तो हो रहा था, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि मुझे सारे प्लेट दोबारा अरेंज करने पड़ रहे थे, वो प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। तो एक बार ओके दोबारा सर। भेज दो आप, ठीक है, ओके दोबारा सर। उसको अरेंज के दोबारा भेज दो। सर इसमें उद्देश्य का वर्क आ रहा है सॉफ्टवेयर हाँ के मैम, मतलब, हाँ हाँ आ रहा है मैम, क्योंकि उद्देश्य का इनका वर्क आ रहा है। सेल आउट मौका ऑलरेडी जो पीएफ ट्रैक हो रहे हैं सारे, हाँ हाँ, इनका सिस्टम नहीं था पहले, ओके। और वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब लेकिन सिस्टम है, वाईफाई भी है। हाँ तो अभी तो ये वर्क दिखा रहे हैं अपना रेगुलर, ठीक है सर, ओके। ओके। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि यस सर। आपको वर्क डेली दिखाना है अपना, हम्म। ठीक है। क्योंकि अगर वर्क डेली नहीं दिखाओगे तो वही है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब। क्योंकि अगर यस। आपके पास सब कुछ है, वाईफाई भी है, सिस्टम भी है, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने की, ठीक है। घर पे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो, और मैं बताने के लिए आपको हमेशा बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम्म। तो मैं आपको हर चीज, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी डाउट हो रहा है, चाहे स्लॉट में चाहे मौका में, आप पूछ नहीं सकते हो उसको, अगर वो हाँ सर, फिनिश मैं हो आपसे गया है, पूछ लेता हूँ जो भी होता है। ठीक है। तो अगर पुराना कोई डाउट हो उसको भी पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो, उसके पास सिस्टम है, तो अगर सिस्टम नहीं हो तो वो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अदरवाइज सिस्टम है, सब कुछ है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो अपनी। और जो मैंने आज क्लियर किया है उसको ध्यान से देख लो, ठीक है। मैंने इसको डबल रिपीट कर दिया इसीलिए कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और कैमरा ट्रैक कैसे करते हैं कैरेक्टर के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सर ही, मैंने नेक्स्ट आपको क्लास। एक बार और भेजा था अपना, हाँ, मौका का, वो मौका कहाँ प्लान ट्रैकर वाला। हाँ वो मैंने देखा था। ओके सर। हाँ ओके। और आपने उसको सर भेजा था मेरा रिमूव का, आई थिंक भेजा था, रिमूव टूल का भेजा था आई थिंक, रिमूव का, यस सर। रिमूव हुआ था, रिमूव का, मौका का रिमूव टूल। हाँ सर। हाँ तो उसको ही मैंने देख लिया था, बाकी आपका शिलआउट का रह गया था, आपने भेज दिया, लेकिन उसको आप दोबारा भेज दो करके, तो मैं चेक कर लूंगा ना सर कि आप वो काम चिलआउट कर का रहे हैं कि वही नहीं। वाला था जो आपने बताया ना मौका में, कि वो माइनस सब ट्रैक करने वाला, हाँ ओके ओके। वो कैरेक्टर जैसे हुआ नहीं सर, वही मैंने भेजा था। वो पता नहीं कैसे अलग अलग में चला गया। तो आपको आपने वो दोबारा किया भेजता है, हूँ मैं। स्टीरोटो किया है आपने उसमें स्लॉट में? हाँ सर, अभी मैंने चिलआउट का कोई वर्क नहीं भेजा आपको। तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यस सर। पीएफ ट्रैक पे काम कर ही रहे हो, स्लॉट पे भी काम करो साथ में, ठीक है। ओके तो सर। फिर अगर उसमें उसमें कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा क्लास में ही, ओके सर। ओके सर। ठीक है। और तुहिन आपको कोई सर प्रॉब्लम है?
नहीं सर, मैंने वर्क भेजा था पीएफ ट्रैक। हाँ, पीएफ ट्रैक ऑटो ट्रैक का। अब जब भेजना तो आप एकदम फाइनल भेजना इसके साथ, ग्रिड के साथ, और यहाँ पे 3D जो ऑब्जेक्ट है, टेस्ट ऑब्जेक्ट, उसको लगा के भेजना, ठीक है। यस सर। उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया सब कुछ आपको। कैमरा सॉल्वर पे Yes, क्यों लगाते हैं बता दिया मैंने, और हाँ। ओरिएंट सीन लगाना जरूरी है, ठीक है। इसके बिना आपका ये एडजस्ट नहीं होगा ग्रिड। और टेस्ट ऑब्जेक्ट इसलिए लगाते हैं चेक करने के लिए, ठीक है, जो आपने वर्क किया है, ट्रैक किया है, वो सही से जा रहा है नहीं जा रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलते हैं सेम टॉपिक के साथ, ठीक है। आपके सेम टॉपिक में कोई भी अगर प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कोई दूसरा टॉपिक बताएंगे, आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कैसे करते हैं स्लॉट पीएफ ट्रैक में। और स्लॉट में आपको कोई प्रॉब्लम होगी मौका में तो भी पूछ लेना आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।